अगर आप हर समय थका महसूस करते हैं बिना काम के भी, तो आज का ये न्यूरो योगा सेशन आपके लिए है। इस वीडियो में मैं 10 मिनट का आपको न्यूरो योगा बताने वाली हूँ, जो आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करने में इमीडिएटली आपकी हेल्प करेगा। चाहे आपको रात में नींद नहीं आती है, आप बहुत थका थका फील करते हैं, बिना किसी काम के भी आपको थकान हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में है और वो आपसे थोड़ा केयर की डिमांड कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपरली नहीं पहुंचता है, तो हमारा माइंड थक जाता है और हमारे माइंड से सिग्नल जाता है थकान का पूरे शरीर में, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। तो जो भी अगर सिग्नल ब्रेन से हमारी बॉडी को जाता है तो बॉडी उसी वे में रिएक्ट करती है। अगर ब्रेन थका हुआ है तो ऑटोमेटिकली बॉडी के ऑर्गन्स भी स्लगिश और कम काम करेंगे और जल्दी थक जाएंगे। तो ब्रेन को बूस्ट करने के लिए आपको ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपका पानी का इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो आपकी ब्रेन की एनर्जी डाउन होने लगेगी, आपको थका थका फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी दिन के टाइम पे भी। तो इसके लिए आपको पानी पीने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पानी है हमारा H2O, उसमें भी ऑक्सीजन होती है जो हमारे ब्रेन को नरिश करने में हेल्प करती है। तो पानी का इंटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कैसे आपको पानी पीना है, जिसे हम वाटर थेरेपी बोलते हैं। सुबह उठते से ही आपको सीधा किचन में जाके विदाउट ब्रशिंग योर टीथ आपको पानी पीना है। कितना पीना है? 500 ml 500 ml आपको पानी पीना है मल आसन में बैठ के। पानी पीने के बाद आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होके आके आपको अपना प्राणायाम या ब्रीदिंग करनी है, और दिन भर में आपको अपने 3 से 4 लीटर पानी का कोटा पूरा कर लेना है। पानी कैसे आप कैलकुलेट करें? अपने वज़न के हिसाब से। अगर आपका वज़न 60 किलो है तो एवरी 20 kg पे आपको 1 लीटर पीना है। तो इस तरह से आप अपना कैलकुलेशन निकाल सकते हैं अपने पानी का, और पानी को आप प्रॉपरली पी सकते हैं। तो पहला तरीका हो गया पानी का इंटेक बढ़ाना ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए। दूसरा तरीका है डायरेक्टली हमें ऑक्सीजन लेना। किस चीज़ से? प्राणायाम से। तो प्राणायाम जो है वो मैं इसमें बताने वाली हूँ एक मुद्रा के साथ। इसमें मैं आपको एक न्यूरो मुद्रा बताऊंगी, जिसे हम माइंड मुद्रा या ब्रेन मुद्रा भी बोलते हैं। इस मुद्रा को करते हुए आपको कुछ डीप ब्रीदिंग करनी है, जो आपके माइंड को फ्यूल अप करेंगी, आपके ब्रेन की हेल्थ को बूस्ट करेंगी, और आपको थका थका फील नहीं होगा। जब आप सुबह उठ के ये प्राणायाम करेंगे तो सुबह के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी ज़्यादा होती है, तो आप ज़्यादा इसको एंजॉय कर पाएंगे और ज़्यादा इसके फ़ायदे ले पाएंगे। तो कैसे करना है आपको ये प्राणायाम? इसके लिए आप सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, या फिर आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं इसका अभ्यास करने के लिए। और दोनों हाथों को ले लेना है आपको। इनमें बनानी है आपको माइंड मुद्रा, जिसे हमने अपनी न्यूरो मुद्रा भी बोला था, क्योंकि हमारे हर फिंगर टिप पर ब्रेन का पॉइंट है यहाँ पर। ये आप इसको ऐसे भी स्टिमुलेट कर सकते हैं कभी भी, या फिर आप इसको सिंपली दोनों हाथों के फिंगर टिप्स को इस तरह से ज्वाइन करिए। ये बन गई आपकी न्यूरो मुद्रा और माइंड मुद्रा। इसको आप ऐसे चेस्ट सेंटर से टच करके रखिए, अनाहत चक्र से, अपने हार्ट सेंटर से, और एक ब्यूटीफुल स्माइल रखिए। कमर को सीधा रखिए और एल्बोज़ को अच्छे से चेस्ट पर ऐसे रेस्ट करा दीजिए। अब आप देखेंगे विदिन 1 मिनट आपको पल्स फील होने लगेगी आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट के बीच में। इस मुद्रा के जो टिप्स हैं वहाँ पर आपको फील होगी पल्स। इस पल्स के साथ ही आपको अपनी ब्रीदिंग को कनेक्ट करना है। कौन सी ब्रीदिंग आपको करनी है? आपको करनी है भ्रामरी ब्रेथ। जी हाँ, भ्रामरी प्राणायाम पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, और जब आप इसको न्यूरो मुद्रा के साथ इस न्यूरो योग को करते हैं, भ्रामरी को हम न्यूरो योग भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, और एक एक ब्रेन सेल एक्टिवेट हो जाती है जब हम भ्रामरी का गुंजन सही तरीके से करते हैं। तो कैसे करना है सही तरीके से भ्रामरी? करते बहुत सारे लोग हैं, पर उनको पता नहीं है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सही करने का प्रमाण यही है कि आपको एकदम ही फ्रेश फील होना चाहिए, आपको एनर्जेटिक फील होना चाहिए। इसका मतलब है आप सही कर रहे हैं। और आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो इस मुद्रा को बनाते ही आपको लंबा सांस भरना है। सांस आपको कम से कम 4 से 5 सेकंड भरना है ऑक्सीजन को, फिर उसको होल्ड करना है ताकि वो ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक पहुंच सके। तो 4 से 5 सेकंड होल्ड करिए,
फिर लंबा छोड़ना है। लंबा छोड़ना क्यों है? क्योंकि छोड़ते हैं हम CO2, और CO2 को जितना लंबा छोड़ेंगे हमारी बॉडी में उतना अच्छा फील होगा, हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि हम टॉक्सिन्स को निकाल रहे हैं। CO2 जो है वेस्ट प्रोडक्ट है, जिससे हमको घबराहट होती है। जब ये बढ़ जाता है हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है। तो जब हम लंबा छोड़ते हैं तो हम CO2 को सिस्टम से निकाल रहे हैं, और लंबा भर के और होल्ड करके हम O2 को, ऑक्सीजन को सिस्टम में डाल रहे हैं, फ्यूल अप कर रहे हैं। तो केवल 10 राउंड आप कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 10 आप सुबह कर लीजिए खाली पेट, 10 आप सोने से पहले कर लीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी नींद भी बहुत अच्छी होने लगी है इससे। इसको आप कैसे करेंगे बताती हूँ। हाथ में रखिए ये मुद्रा, जैसे मैंने बताया, लंबा सांस भरेंगे 4 से 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5, पूरा पेट तक भरिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपको करनी है। फिर होल्ड करिए इस ऑक्सीजन को 1 2 3 4 5, फिर निकालिए सांस को धीरे धीरे 10 सेकंड तक भ्रामरी से। फिर से एक लंबा सांस भरिए, पूरा आपके पेट तक सांस जानी चाहिए, डायफ्राम तक। 5 सेकंड तक आपने भरा, 5 सेकंड होल्ड करिए। 1 2 3 4 5, छोड़िए। इस तरह से आपको ये करना है। अब भ्रामरी सही तरीके से कैसे करना है? जब आप ये भ्रामरी का गुंजन करते हैं, जब आप भ्रामरी का वाइब्रेशन करते हैं, तो आपके लिप्स क्लोज होंगे और अंदर आपके टीथ ओपन होंगे, टीथ की जो लाइन है वो ओपन होगी, और आपकी जो जीभ है, टंग है, वो कहीं टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं भी टच होगी तो वाइब्रेशन को स्टॉप कर देगी या उसको रिड्यूस कर देगी। तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होने के लिए हमको जीभ को अपनी पीछे पुल करके रखना है, या फिर उसको बीच में हैंग करिए माउथ कैविटी के अंदर। तो इस तरीके से आपको भ्रामरी करना है। मैंने केवल 2 राउंड किए और मुझे इतना फ्रेश फील हो रहा है, इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है। आप सोचिए, आप केवल 10 राउंड करेंगे, सुबह दोपहर शाम, 3 नियम बना लीजिए। तीनों मील के पहले भी आप नियम बनाएंगे तो आपकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, पैल्पिटेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये न्यूरो योगा जो है वो आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर रहा है। और भ्रामरी पे तो इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है कि एक भ्रामरी आपके ब्रेन की जो वेव्स हैं उसको चेंज कर देती है। ये अल्फ़ा से थीटा मोड में ले आती है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप उसके राउंड्स बढ़ाते जाते हैं। तो आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और इस प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कुछ न्यूरो योगा के अभ्यास करने हैं, जो मैंने एक न्यूरो योगा का वीडियो इस चैनल पे डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। या फिर मैं इस वीडियो में आपको क्विकली कुछ 5 अभ्यास बताने वाली हूँ न्यूरो योगा के, जो फिंगर से करने हैं कभी भी किसी भी जगह। जिसमें आपको पहला जो है उसमें मुट्ठी बनानी है और खोलना है, मुट्ठी खोलना है, मुट्ठी खोलना है, मुट्ठी खोलना है। तो ट्राई करिए इस ब्यूटीफुल टेक्निक को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। बहुत सारे लोग परेशान हैं, मेडिसिन्स खा रहे हैं तो भी उनको फ़ायदा नहीं है, उनकी पूरी लाइफ स्कैटर्ड हो रखी है। तो आप जब ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ पर्सनली कंसल्ट करना किसी और हेल्थ इशू के ऊपर, तो मेरे पर्सनल कंसल्टेशन सेशन की डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप एक्यूप्रेशर क्लिप, एक्यूप्रेशर रिंग और 7 चक्रा ब्रेसलेट, पायराइड ब्रेसलेट, या कोर्स ढूंढ रहे हैं मुद्रा थेरेपी पर, एक्यूप्रेशर थेरेपी पर, या इस टाइप की योगिक क्रियाएं छोटी छोटी सीखना चाहते हैं आप, तो इन सब की डिटेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.yogavishakti.com। तो अभी के लिए इतना ही। मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।